नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। 3 दिसंबर यानी कल होने वाली मतगणना के लिए एमसीबी जिले में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला मुख्यालय से लगे शासकीय गोदाम में मतगणना होगी। मतगणना के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। आ रहा है त्यों त्यों उम्मीदवारों के दिलों की धड़कन बढ़ती जा रही है। मैं जहां पर खड़ा हूं ये मनेनगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले का मुख्यालय है और आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं यहां पर परसों यानी 3 दिसंबर को मतगणना होगी। मैं आपको बता दूं कि यहां पर प्रदेश की पहली विधानसभा भरतपुर सोनहत की मतगणना होगी और उसके साथ विधानसभा क्रमांक 2 मनेनगढ़ की भी मतगणना इसी क्षेत्र पर होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पर तमाम तरह के लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। एमसीबी जिले से हर खबर के लिए रामचरित द्विवेदी की रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 दिसंबर को मतगणना होनी है और मतगणना को लेकर जैसा एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं, लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि किसकी सरकार बननी। आइए हमारे साथ इस क्षेत्र के नौजवान कुछ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या मानते हैं जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहे हैं, किस तरह की खबर है, कौन सरकार बना रहा है, कौन प्रत्याशी आगे रहेगा, क्या मानते हैं, बताएंगे? देखने को तो जैसे अभी कल से जब 5 बजे बाद एग्जिट पोल चालू हुआ है, उसमें तो कांग्रेस की सरकार को बहुमत दिखता मिल रहा है, परंतु ऐसा है नहीं। यहाँ पर बीजेपी पूर्ण बहुमत से आएगी और कांग्रेस की सरकार की विदाई हो रही है, ऐसा लोगों को मानना है। और इस बार महिलाओं ने ज्यादा वोट दिया है और जब महिलाएं ज्यादा वोट देती हैं तो परिवर्तन होता है। आप क्या मानते हैं कि किन मुद्दों को ध्यान में रख करके क्षेत्र के लोगों ने मतदान किया है? मुझे तो लगता है सबसे अच्छा मुद्दा तो यह था बीजेपी के लिए कि जो ये महतारी वंदना के योजना चालू की, जिसमें महिलाओं को, विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये अपना घोषणा पत्र में वादा किया है, ये बहुत कारगर साबित होगा। हमारे साथ क्षेत्र की महिलाएं भी हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि जो कल से एग्जिट पोल आना शुरू हुआ है तो उसमें वो किस तरह मानती हैं कि प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, इस क्षेत्र में किसकी जीत होगी, बताइए। देखिए, एग्जिट पोल का सबका नजरिया है, लेकिन हमें निश्चित है कि हमारे यहाँ रेणुका दीदी आ रही हैं और हमारे मनेनगढ़ विधानसभा, भरतपुर और बैकुंठपुर विधानसभा में भाजपा ही आ रही है और हमारे छत्तीसगढ़ में भाजपा की ही सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आप जो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रही हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदाताओं ने मतदान किया है, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस, बताइए। जितने घोटाले में है, भ्रष्टाचार हुआ है, नारियों के लिए जो उपेक्षा की गई है कांग्रेस सरकार के द्वारा और किसानों के लिए, युवाओं के लिए जो उन्होंने 5 साल में कोई कार्य नहीं किया, उन मुद्दों को भाजपा लाई है, उनके लिए घोषणाएं की है, योजनाएं की बात की गई है, मोदी जी की गारंटी की बात की है। हमने खुद भाजपा के पक्ष में लहर देखी है, हमने काम किया है 1 महीने से फील्ड में और 5 सालों से जो भाजपा के कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं अपने क्षेत्र में, तो इसी आधार पर आ रहे हैं। और भी कुछ लोग हमारे साथ उनसे बात करते हैं। अभी एग्जिट पोल आ रहा है, उसमें कोई कांग्रेस को आगे बता रहा है, कोई भाजपा को आगे बता रहा है। आप क्या मानते हैं किसकी सरकार बनने वाली है? छत्तीसगढ़ पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। किन मुद्दों के आधार पर आप बोल रहे हैं? सभी किसान हो गए, युवा बेरोजगार हो गए, महिलाएं हैं, सभी मुद्दे पे भाजपा की सरकार। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी का मानना है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनेगी, लेकिन अब ज्यादा समय दूर नहीं है, महज 1 दिन का फासला है और परसों 3 तारीख को इस क्षेत्र का, इस पूरे विधानसभा का, इस पूरे प्रदेश का मतगणना का परिणाम आ जाएगा दोपहर तक में और तब सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि प्रदेश में जनता ने किस पर अपना भरोसा जताया है। एमसीबी जिले से हर खबर के लिए रामचरित द्विवेदी की रिपोर्ट। 3 दिसंबर यानी कल छत्तीसगढ़ में किसके हिस्से आएगी सत्ता या कल ही फाइनल हो पाएगा, लेकिन एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस की सरकार की पुनः वापसी होती दिख रही है, जिसे लेकर हमारे संवाददाता ने दोनों मुख्य पार्टी यानी कि बीजेपी और कांग्रेस से खास बातचीत की है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने जा रही है और प्रदेश की जनता ने यह तय कर लिया था कि इस बार परिवर्तन करना है और पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार और कुशासन से जनता त्रस्त आ चुकी थी और छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा जताया है और स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार
3 दिसंबर को बनने जा रही है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है और सरगुजा की तीनों सीटें हम जीत रहे हैं। जैसा हम लोग फील्ड में काम किए हैं तो हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग एग्जिट पोल गलत बता रहा है। सरकार भाजपा की बनेगी, अंबिकापुर विधानसभा सीट हम लोग जीतेंगे। बिल्कुल सही है। इसमें एक बात सत्य है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट 5 राज्य में बन रही है, उसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। और जो एग्जिट पोल में जो नंबर्स बताए जा रहे हैं 50, 51, 52, हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो काम है वो 75 प्लस का रहेगा। ये जो हमने शुरू में घोषणा किया था उस पे हम अभी भी कायम हैं और आप यकीन के साथ हम कह रहे हैं कि 3 तारीख को जो भी रिजल्ट आएगा वो 75 के प्लस रहेगा। ये हमारे काम का नतीजा। हमने मजदूरों के लिए, हमने सभी किसानों के लिए और हर वर्ग के लिए जो काम किया है माननीय भूपेश बघेल ने, माननीय श्री अमरजीत भगत जी ने, वो काबिले तारीफ है। उसका फायदा हमें मिलेगा और एक मील का पत्थर होगा, इस तरह का रिजल्ट आएगा, पूरा हमें विश्वास है। छत्तीसगढ़ और 4 अन्य राज्यों के चुनाव के जो एग्जिट पोल दिखाए गए हैं, मैं छत्तीसगढ़ के संबंध में ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये सारे एग्जिट पोल झूठे साबित होंगे और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। और इस एग्जिट पोल के संबंध में मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है कि कोई भी एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में कमजोर नहीं दिखा रही है, कांटे की टक्कर बता रही है। किसी एग्जिट पोल में कांग्रेस की बढ़त बताई गई है, मगर हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि कल 3 तारीख को जब परिणाम निकलेगा तो एग्जिट पोल के सारे दावे झूठे होंगे और छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी 4थी बार सरकार बनाएगी। कल जो एग्जिट पोल आया है, ये एग्जिट पोल बहुत सराहनीय है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से प्रोग्रेस की है और लोगों की जन आकांक्षाओं में खरा उतरने का प्रयास किया है, निसंदेह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, वो एग्जिट पोल दिखा रहा है कि भाजपा की 50 से ज्यादा सीटें आएंगी। ये जो कुछ टीवी में दिखा रहा है 36 से 46 हैं, कुछ में 40 हैं, ये देख लीजिए कि ये सफलता है भारतीय जनता पार्टी की कि जिस तरीके से एग्जिट पोल को भी ये बताना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी निर्विवाद अपने काम के दम पे 40 सीट निष्पक्ष तरीके से ला रही है। इसका मतलब डेफिनेट है, ये जान लीजिए कि जन आकांक्षाओं में हमारी नीतियां जन जन तक पहुंची है और हम 50 सीट से ऊपर लाएंगे। एग्जिट पोल में तो संभावना है हम उससे और बढ़ के सीट आएंगी, भाजपा की सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ में और हमारे संभाग में भी कम से कम 10 सीट्स, 8 से 10 सीट आएगी। नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। जनता का मूड जो है, हम पूरे चुनाव पर देखे हैं, अभी भी जनता का मूड भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का है। कांग्रेस को तो विदा करने की बात है। विश्वास तो देखिए हमें है, एग्जिट पोल पे विश्वास है। जो भी चैनल है सारे चैनलों के, और सबका कहना है, गांव स्तर से कहें या शहर स्तर से कहें, तो जो एग्जिट पोल पे आ रहा है वो एकदम वास्तविकता है और यहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी ऐसा लगता है, जिसमें हम लोग कंफर्म भी हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। किसानों का कर्जा माफ होगा। देखिए, स्वाभाविक रूप से एग्जिट पोल का महत्व रहता है और उसकी चर्चा और प्रतीक्षा भी लोगों को रहती है। और ठीक चुनाव खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे कल आए हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के रुझान देखने को मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में भी एक कांटे की टक्कर की स्थिति बताई जा रही है। थोड़ा सा एज कांग्रेस को जरूर दिखाया जा रहा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है। एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं है। अगर पार्टी खुद कराती है तब तो उस पर कुछ विश्वास किया जा सकता है। चैनल के लोग जिसके तरफ झुक जाएंगे, जिससे उनकी बात बन जाएगी, उसके पक्ष में दिखाना चालू कर देते हैं। और मैं नहीं मानता कि चैनल में जो दिखाया जा रहा है वो सही है, क्योंकि वही चैनल बीच में बोल रहा था कि भाजपा की सरकार यहाँ बनेगी, वही चैनल अभी देख रहा हूँ तो सारे चैनल दिखा रहे हैं कि कांग्रेस आगे चल रहा है, कांग्रेस आगे चल रहा है। अब क्या उनकी सेटिंग है, इसको तो अब 3 तारीख के बाद ही पता चल जाएगा
मतदाता मत में पेटी में अपना मत डाल चुके हैं। जब खुलेगा तो न्यूज चैनल के लोग खुद हैरान हो जाएंगे। मेरे को नहीं लगता है कि ये उचित है और सही है उनका निर्णय। बिल्कुल नहीं, वो तो आपको भी समझ में आ रहा होगा, मतदाताओं को भी समझ में आ रहा होगा कि एक तरफा वही चैनल दिखा रहा था कि बीजेपी की सरकार यहाँ बन रही है, यहाँ से बीजेपी जीत रहा है, अंबिकापुर से बीजेपी जीत, वही चैनल अब दिखाने लगा है कि छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में सब जगह कांग्रेस की सरकार बन रही है। पता नहीं क्या उनकी सेटिंग रहती है, मैं तो विश्वास नहीं करता इनके ऊपर। ये तो बिल्कुल इनके ऊपर प्रतिबंध भी लगाना चाहिए। जब तक की गिनती ना हो उससे पहले ये एग्जिट पोल बताने से क्या फायदा मिल रहा है, बल्कि लोगों में हताशा पैदा कर रहे हैं इन लोग। ऐसे एग्जिट पोल पर तो प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। अगर एग्जिट पोल बताना है तो इनको 1 साल पहले बता दें, 6 महीना पहले बता दें कि कांग्रेस की सरकार बनेगी आने वाले समय में, उसको मैं एग्जिट पोल सही मानता। वोट पड़ने के बाद ये अंदाजा लगाना किसी एक पक्षी बात करना जैसा लग रहा है, और मैं इसको नहीं मानता। अगर ये एग्जिट पोल दिखाएं तो 6 महीना पहले बता दें कि ये इसकी सरकार बनेगी, इस बार ये पार्टी अच्छा काम की है, इसकी सरकार बनेगी, उसको मैं एग्जिट पोल मानता। कई बार थोड़ा सा जो सत्तारूढ़ दल होता है उनके पक्ष में थोड़ा एक झुकाव या उनके तरफ से एक जो सर्वे में रिपोर्ट्स आते हैं उसके आधार पर एक दिखाई पड़ता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में यदि एग्जिट पोल में बीजेपी को 41 सीट 45 सीट दिखाई जा रही है तो मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है। सरगुजा में आश्चर्यजनक रूप से मंत्री द्वय टीएस सिंहदेव और अमरजीत भगत भी चुनाव हारने जा रहे हैं। और सरगुजा का जो कल एग्जिट पोल में देख रहा था 8 सीटें दिखा रहे थे कि 14 में 8 सीट आएगी बीजेपी की, लेकिन मुझे लगता है कि इससे बढ़कर 2 और जोड़ लीजिए 10, ये 10 सीटें आने का अनुमान है। बस्तर में भी भाजपा की सीटें बढ़ेंगी और मैं मानता हूं कि जो हमारा मेजॉरिटी मार्क है उससे ऊपर भारतीय जनता पार्टी आएगी। इस बार सरकार के खिलाफ में और भारतीय जनता पार्टी को लाने के पक्ष में जनता का मूड था और वही एक तरीके से उसका एक संकेत इस एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल कमोबेश एक कोई एजेंसी नहीं है, 4-5 एजेंसियों ने एग्जिट पोल का जो भी नतीजा दिया है उस पर विश्वसनीयता काफी हद तक नजदीकी रहता है। हमेशा 2-4%, 10% की कमी आए, क्योंकि बहुत ही गंभीरता से उनको अपनी प्रतिष्ठा का भी रहता है, उनकी भी प्रतिष्ठा का कि वो यदि एग्जिट पोल दे रहे हैं तो वो नजदीक रहे। और जो वातावरण चुनाव से पहले भी दिख रहा था, चुनाव होने के बाद भी जो दिखा, उससे स्पष्ट बहुमत में हमारी पार्टी आ रही है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई संदेह की बात ही नहीं है। रह गया सिर्फ आंकड़ों की बात है। अब वो आंकड़े 55 पार होंगे कि 60 पार होंगे कि 65 पार होंगे ये नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर है कि आंकड़े बहुत ही सम्मानजनक रहेंगे। प्रजातंत्र में जो एक अच्छा बहुमत होता है वो अच्छा बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। देखिए, जिसका नाम है एग्जिट पोल, एग्जिट मतलब होता है एकदम एग्जिट। अगर किसी पार्टी को आप एग्जिट बता रहे हैं तो उसमें 10 सीट और 12 सीट का डिफरेंस नहीं होता है। एग्जिट पोल अपने आप में स्वयं एग्जिट नहीं है, तो मुझे क्या करना है? एग्जिट पोल पे कोई भरोसा ही नहीं कर सकता। उसका फिजिकल वर्ड आप विचार करिए ना कि वर्ड क्या है। वर्ड है एग्जिट, एग्जिट मतलब निश्चित। अब रिपोर्ट दे रहे हैं अनिश्चित। एग्जिट पोल का ये कोई मतलब नहीं है, इस पर कोई भरोसा नहीं करेगा। फिजिकल शब्द है एग्जिट, उस पर कोई भरोसा करने की बात ही नहीं है। देखिए, एग्जिट पोल जो है वो सही नहीं बता रहे हैं। जो हम लोग मेहनत किए हैं, जो ग्राउंड लेवल पर है, अब सरगुजा संभाग को ही देख लीजिए, यहाँ जो सीट बताई जा रही है वो सही नहीं है। यहाँ जो है अपन 8 से 10 सीट, मतलब 10-12 सीट का यहाँ रहेगा भाजपा का। और हम अंबिकापुर विधानसभा भी जीत रहे हैं। सरकार बीजेपी की बनेगी। मेहनत किए हैं और जो है कि जनता इनका भ्रष्टाचारी से जो है कि पूरा तंग था। और मोदी जी जो यहाँ विकास और जो उनका काम है
वो सबसे जो है कि प्रभावित होकर के लोग इस बार जो 5 साल जो भुगते हैं उसका खामियाजा इस बार दिखेगा। एग्जिट पोल पूरी तरीके से सही नहीं बता रहा है मेरे हिसाब से, और कई बार एग्जिट पोल गलत भी हुआ है। अभी की स्थिति यह है कि चूंकि सरगुजा जिले का अध्यक्ष हूं भाजपा का, तो जो 3 की 3 सीटें हैं वो तीनों पे मैं विजय प्राप्त कर रहा हूं। मतलब मेरे तात्पर्य भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उसमें विजय प्राप्त कर रहे हैं, और उसमें अगर मगर किंतु परंतु नहीं है। सीतापुर में अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं, लुंड्रा विधानसभा में हमारी मार्जिन बहुत ही अच्छी रहने वाली है, और क्लोज फाइट है अंबिकापुर विधानसभा में। तो इस बार हमने दोनों जो कद्दावर मंत्री हैं प्रदेश के, इन दोनों को हमने टक्कर दिया है, और कल जब रिजल्ट आएगा तो दोनों को हम शिकस्त देंगे। और साथ ही लुंड्रा विधानसभा में डॉक्टर प्रीतम राम जी को भी हम अपने प्रबोध बेंच के माध्यम से शिकस्त देंगे और देंगे। सरगुजा संभाग की है, तो सरगुजा संभाग की 14 में से मेरे हिसाब से कम 11-12 सीटें आनी चाहिए, लेकिन 10-10 प्लस की बात हमारे लोग कह रहे हैं, जो हमारे कार्यकर्ता है, जो हमारे, क्योंकि सरगुजा से ही कट के 4 जिले और बने हैं। जो पुराना सरगुजा एकीकृत जिला, तो उनसे हमारे लगातार संपर्क में है, और जसपुर से भी हमारी जो चर्चाएं हो रही हैं कार्यकर्ताओं से, वरिष्ठ जनों से, जो हमारे नेतागण हैं, तो ये आ रही है कि जसपुर की 3 सीटें आ रही हैं, और उसमें समीकरण बनते हैं कई चुनाव में। तो उन समीकरण के मद्देनजर ये दिख रहा है कि भाई कभी कभी सामान्य लोगों को लगता है कि शायद ये सीट हम लूज करेंगे, लेकिन ट्रायंगुलर फाइट होने से हमारी स्थिति उसमें अच्छी बन रही है, और लगभग हमारी 10 प्लस की सीटें निकलेंगी। 11 से 12 सीट हमारी आनी चाहिए सरगुजा संभाग में। और मध्य छत्तीसगढ़ और बस्तर की भी अच्छी स्थिति हमारे पास सुनने को मिल रही है। हमारे विचार परिवार के लोग वहां पर हैं, वो बता रहे हैं कि कम से कम 8 सीटें हम जीतेंगे बस्तर में। क्या मीडिया से क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है तो एक अलग विषय है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि मीडिया के लोग गलत वो कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी जो एग्जिट पोल होता है वो गलत भी होता है, और इस मामले में हमारे सीतापुर को, लुंड्रा को और इसको तीनों को कांग्रेस के खाते में जोड़ रहे हैं, तो मुझको लग रहा है कि कहीं न कहीं एग्जिट पोल गलत दिशा में जा रहा है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव गुरुवार 30 नवंबर को संपन्न हो गए, और आखिरी दिन तेलंगाना में वोटिंग हुई, और अब नतीजों की तारीख 3 दिसंबर का इंतजार है। और इससे पहले कुछ चैनल के एग्जिट पोल भी सामने आए हैं, और इनमें से सबसे पहले छत्तीसगढ़ को लेकर क्या अनुमान रहा, इसके लिए आंकड़े सामने आ गए हैं। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में वोटिंग हुई थी। वहां वोटिंग प्रतिशत 76.31% रहा, जो साल 2018 के मुकाबले मामूली नीचे भी था। छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर चुनाव हुए। तो चलिए आपको ग्राफिक के जरिए समझाते हैं। तो आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल सामने आया है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया की जो रिपोर्ट है उसमें बीजेपी को 41 और कांग्रेस को 45 सीटें मिलती नजर आ रही, तो वहीं अन्य पर 3 है। टाइम्स नाउ की अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को 40, 47 कांग्रेस को, और 3 जो अदर है उनको 3 सीटें मिलती नजर आ रही। और एबीपी वोटर्स की अगर बात की जाए तो यहां पर 42 सीटें जो हैं वो बीजेपी को मिलती आ रही हैं, और 47 कांग्रेस को। और अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य पार्टियों को 2 सीटें मिलती नजर आ रही। न्यूज 24 की अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी 37 और कांग्रेस 57, अदर्स की बात की जाए तो यहां पर 2 सीटें मिलती नजर आ रही। टीवी 9 की अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को 40, कांग्रेस को 45 और अन्य को 3 सीटें मिलती नजर आ रही। इंडिया टीवी की अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को 35, कांग्रेस को 51, अन्य को 4 सीटें। रिपब्लिक की बात की जाए तो यहां पर 38 बीजेपी को, कांग्रेस को 45, 3 सीटें अन्य को मिलती नजर आई। दैनिक भास्कर 40 बीजेपी को सीटें मिल रही, कांग्रेस को 47, अदर में 5 सीटें जा रही। पोल ऑफ पोल्स की बात की जाए तो यहां पर 39 बीजेपी को मिल रही, 48 कांग्रेस को और 3 अदर्स को मिल रही। तो छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल जो है वो यही रहा कि बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर देखने को मिल रही, और कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को टाइट फाइट मिल रही। कांग्रेस को 40 से 50 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं बीजेपी को 41% और कांग्रेस को 42% वोट
मिलने के अनुमान है। अन्य हिस्सों में भी 17% वोट शेयर जाती दिख रही। वहीं बीजापुर विधानसभा से कांग्रेस के दबंग नेता नीना रावतिया उद्दे का भी कहना है कि इस बार बीजापुर विधानसभा ही नहीं, हर जगह से कांग्रेस भारी मतों से विजयी हो रही और एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मैं बता हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि हमारे कांग्रेस पार्टी द्वारा जो काम किया गया है उसी के आधार पर आज हम लोगों ने वोट मांगा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है 5 राज्य में हमारी कांग्रेस पार्टी आएगी और छत्तीसगढ़ में 75 पार होगी। और छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने जो किसानों के लिए और हर एक वर्ग के लिए जो काम किया है वो काम देखने में आ रहा है। एग्जिट पोल यही बता रहा है कि कांग्रेस इस बार भारी बहुमत से जीतेगी। और बीजापुर की बात कहूं तो बीजापुर में जो हम लोगों ने जो काम किया है, हमारी पार्टी ने जो काम किया है और हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने जो काम किया है, प्रियंका गांधी जी हैं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, हमारे एक मतलब कहा जाए तो जो बड़े नेता हैं जैसे चरणदास महंत जी हैं, बाबा साहब है, सब लोगों ने जो मिलकर काम किया है उसका आज फायदा देखने को मिल रहा है। और एग्जिट पोल भी यही बता रहा है। और हम इस बार छत्तीसगढ़ में 75 पार होंगे और हर जगह से, चाहे राजस्थान देख लीजिए, तेलंगाना देख लीजिए, हर एक जगह में हमारी कांग्रेस पार्टी निकालेगी। तो वहीं छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में एक महिला ने अपने बेटे के साथ में मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। हत्या के बाद उसे हादसा बताते हुए अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। घटना की जानकारी पुलिस को लगी तो कब्र खुदवाकर शव का पोस्टमार्टम कराया गया। महिला उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना कुकरदूर के कड़मा के राम प्रसाद मरकाम उम्र 52 साल है, जो उनके बेटे जागेश्वर मरकाम और पत्नी कौशल्या बाई के साथ में वाद विवाद हुआ। कौशल्या बाई और पुत्र जागेश्वर मरकाम द्वारा मिलकर रामप्रसाद को लोहे के रॉड से सिर पर मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को छिपाने के लिए ग्रामीणों और परिजनों को बताया गया कि रामप्रसाद रात में खेत पर गया था और खेत में फिसल कर गिरने से उसके सिर पर चोट लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक आए दिन शराब पीकर घर वालों से मारपीट करता था, जिससे परेशान होकर रामप्रसाद की हत्या कर दी गई। थाना कुकदूर में सूचना मिली थी कि थाना कुकदूर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कड़मा, वहां के रहने वाले रामप्रसाद मरकाम को उसके ही बेटे और पत्नी के द्वारा संदिग्ध स्थितियों में हत्या कर दी गई है और उसको दफना दिया गया है। उपरोक्त सूचना की तस्दीक करने के लिए मृतक के बेटे जगेश्वर मरकाम और उसकी पत्नी कौशल्याबाई को कड़ाई से पूछताछ किया गया, जिसमें उन्होंने हत्या करके शव को दफनाना स्वीकार किया है। नारायणपुर के छोटे डोंगर मार्ग पर ग्राम बडगांव नदी पुल पर पत्थर रखकर नक्सलियों ने बैनर पोस्टर टांगे हैं और भारी मात्रा पर पर्चे भी फेंके हैं। आपको बता दें कि क्षेत्र में दहशत का माहौल है और नारायणपुर छोटे डोंगर मार्ग में आवागमन पूरी तरह से ठप नजर आ रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं और यहां पर नारायणपुर के, जहां पर नक्सलियों ने पोस्टर टांगे हुए हैं और जिससे ग्रामीणों में काफी दहशत का माहौल है। नारायणपुर छोटे डोंगर मार्ग में आवागमन पूरी तरह से ठप है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये तस्वीरें नारायणपुर की हैं, जहां पर छोटे डोंगर मार्ग पर ग्राम बडगांव नदी पुल पर पत्थर रखकर नक्सलियों ने बैनर पोस्टर टांगे हुए हैं और भारी मात्रा में पर्चे भी फेंके गए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर पत्थर भी रखे हुए हैं और पोस्टर बैनर भी लिखा हुआ है यहाँ पर। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ग्रामीणों में काफी रोष है और साथ ही यहां पर काफी दहशत का माहौल भी बना हुआ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये तस्वीरें नारायणपुर की हैं, जहां पर पर्चे नक्सलियों के द्वारा फेंके गए हैं, पत्थर का जमाव भी किया गया है और बैनर भी लगा हुआ नजर आ रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा। आपको बता दें कि नक्सलियों ने ये पोस्टर को टांगा हुआ है, जिससे लोगों में काफी दहशत है।
आप तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरें नारायणपुर की हैं, जहां पर नक्सलियों ने पोस्टर को टांगा हुआ है और साथ ही नारायणपुर के डोंगर मार्ग पर आवागमन को ठप कर दिया गया है और यहां पर बैनर पोस्टर सड़कों पर बिखरे पड़े हुए हैं। ये काम नक्सलियों का है और जिससे लोगों में काफी दहशत का माहौल है और यहां का आवागमन भी ठप है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।